बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शाह अब्दुल फारूकी के आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं, तनातनी का बहरान। और ये कॉलम 24 जुलाई 1997 को शाये हुआ था। आइए सुनते हैं। मोहतरम लियाकत अली जतोई साहब, वज़ीर-ए-आज़म सिंध ने अपने बारे में फरमाया कि वो मर्द बहरान हैं और अपने आईनी हाथों से वो हर बहरान से निपट सकते हैं। जतोई साहब को ये दावा करने की चंदा ज़रूरत न थी, क्योंकि ये बात तो हर एक को मालूम है कि वो एक सियासतदान है और हर सियासतदानों का बहरानों से वो टूट रिश्ता होता है। मशहूर है कि एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक सियासतदान एक जगह बैठे अपने अपने पेशे की अज़मत की गुन गा रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि मेरा पेशा तुम सबके पेशों से ज़्यादा करीब है, क्योंकि वो एक डॉक्टर था जिसने अमल जर्राही के ज़रिए आदम की पसली से हव्वा को बरामद किया। इंजीनियर ने कहा सुभान अल्लाह, और तुम भूल गए कि वो एक इंजीनियर था जिसने आदम की तख्लीक से भी पहले इस कायनात को एक बहरान से बरामद किया था। सियासतदान हंसते हुए बोला, और बहरान किसने पैदा किया था? मर्द बहरान दरअसल उसी सियासतदान को कहते हैं जो पहले खुद ही बहरान की तख्लीक करता है, फिर अपने आईनी हाथों से बहरान से निपटता है। बहरान का मामला भी कुछ तूफान से मुमासलत रखता है। बहरी जहाज की कप्तानी के लिए एक उम्मीदवार का इंटरव्यू हो रहा था। उससे पूछा गया कि अगर तुम अपना जहाज लेकर जा रहे हो और तो समंदर में शदीद तूफान आ जाए तो तुम क्या करोगे? मैं लंगर डाल दूंगा, और अगर दूसरा तूफान आ जाए तो मैं दूसरा लंगर डाल दूंगा, और अगर तीसरा तूफान आ जाए तो मैं तीसरा लंगर डाल दूंगा, और अगर यके बाद दीगरे 25 तूफान आ जाए तो मैं यके बाद दीगरे 25 लंगर डाल दूंगा। लेकिन तुम इतने लंगर लाओगे कहां से जहां से आप तूफान लेकर आएंगे? बहरानों से निपटने वाले सियासतदानों का मामला भी इसी नौयत का है। वो भी अपने आईनी हाथों को इस्तेमाल करके ही इस किस्म की ज़रूरत का मुजाहरा करते हैं। किसी ने एक सियासतदान से पूछा, अगर आपके सूबे में बहरान आ जाए तो आप क्या करेंगे? मैं आईनी हाथ से निपट लूंगा। अगर एक और बहरान आ जाए तो मैं एक और आईनी हाथ से निपट लूंगा, और अगर यके बाद दीगरे 20-25 बहरान आ जाएं तो मैं इसी तरह यके बाद दीगरे 20-25 आईनी हाथों से निपटता रहूं। लेकिन आप इतने आईनी हाथ लाएंगे कहां से जहां से आप इतने बहरान लाएंगे? सही है, इस किस्म के आईनी हाथों के बारे में गालिब ने जैसे ही कहा था, न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। क्या मतलब? नहीं, इसका कोई खास मतलब नहीं है। चलिए मौजू बदलते हैं। बहरान का मामला भी बड़ा अजीब है। जिस मफहूम में लोग इसे आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, उस मफहूम में सिंध के वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तेमाल किया या हमने ऊपर इस्तेमाल किया, वो मफहूम किसी लुगत में नहीं मिलेगा। लुगत के एतबार से तो खुद नूरुल लुगात हो या फरंग आसफिया, हर जगह इसका एक ही माने बताए गए हैं, यानी बीमारी का जोर। प्लेट्स की उर्दू इंग्लिश डिक्शनरी मतबूआ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में भी बहरान का मतलब सिर्फ क्राइसिस ऑफ डिसीज बताया गया है। जाहिर है बहरान से हमारे वज़ीर आला का मकसद बीमारी का जोर वाला दिन नहीं होगा, बल्कि उन्होंने क्राइसिस के हममानी इस्तेमाल किया हो, जो अंग्रेज़ी ज़बान में एक कसीरुल मानी लफ्ज़ है जिसकी एक मानी बहरान भी है। अंजुमन तरक्की उर्दू की शाये करदा मौलवी अब्दुल हसन साहब की अंग्रेज़ी उर्दू लौत में क्राइसिस के हस्ब ज़ैल मतलब बताए गए। बहरान, नाजुक, तनत का वक्त, तनातनी, मरहला, पेचीदगी, ख़तरनाक मौका या हालत, सियासी या तिजारती मामलात। जाहिर है
خود کو مرد بحران کہنے سے وزیر اعلیٰ کا مقصد یہ تو نہیں ہوگا کہ اگرچہ وہ بہت زیادہ بیمار ہیں لیکن اسے برداشت کرنے کی طاقت رکھتے، بلکہ خود کو مین آف کرائسس کہنا چاہتے ہوں گے۔ تو اب یہ سوچئے کہ کرائسس کے بہت سے معنی ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ کے لیے کون سی معنی بہتر ہیں؟ مرد بحران تو بیماری کی وجہ سے بہتر نہیں ہے، میرے خیال میں چونکہ ایک مخلوط حکومت کے سربراہ ہیں، لہذا تنا تنی والے معنی بہتر رہیں گے، یعنی ایک جماعت تنا اور دوسری جماعت تنی۔ اردو کے مشہور شاعر انشاءاللہ خان انشاء کے نواب سعادت علی خان کے لیے ایک دعائیہ شعر ہے: دولت بنی ہے سعادت علی بنا، یارب بنی کے ساتھ ہمیشہ بنا رہے۔ اب بنی دلہن کو کہتے ہیں اور بنا جو ہے نوشے میاں کو کہتے ہیں۔ ذرا سی ترمیم کر کے ہم اس شعر کے ذریعے مخلوط حکومت و شریک دونوں جماعتوں کے حوالے سے یوں کہہ سکتے ہیں اور انہیں دعا دے سکتے ہیں: ان میں ایک تنی ہے تو ہے دوسرا تنا، یارب تنا تنی میں نہ ہرگز تنی رہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ صوبے میں کبھی بحران آ ہی گیا تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ تنا تنی کا بحران ہے، اور اس سے نپٹنے کے لیے آئینی ہاتھوں کی نہیں، ریشمی ہاتھوں کی ضرورت ہے، وہ بھی بڑی لیاقت کے ساتھ۔ آپ کالم سن رہے تھے تنا تنی کا بحران، اور یہ کالم 24 جولائی 1997 کو شائع ہوا تھا۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔